हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ निखिल फ्रॉम पूंजी मित्र एंड आज का मार्केट काफ़ी इंटरेस्टिंग था. दोज हु हैव बीन ट्रेडिंग इन द मार्केट सिंस द मॉर्निंग, आई थिंक आज मार्केट ने सारी टाइप ऑफ मूवमेंट्स एक दिन में दे दी. वो आज ऑलमोस्ट है ना, मुझे एक्सपायरी जैसा फील होता जो होती है वीकली थर्सडे एक्सपायरी की. इतना मूवमेंट जनरली तभी दिखता है, पर आज मंडे के दिन इतना सॉलिड मूवमेंट था. वी सॉ सम गुड गेन्स इनिशियली इन द फर्स्ट ऑफ द मार्केट, then some major profit booking and eventually Nifty closed at a decent gain, I would say. बहुत ही एक सॉलिड गेन तो नहीं, बट हाँ एक डिसेंट गेन था. बैंक निफ्टी ऑल्सो डिड pretty well comparatively, compared to what was happening since a long time in the market. एंड ओवरऑल अगर मेरी तरफ से मार्केट की पिक्चर की बात की जाए, आई डोंट सी इट एज अ मेजर करेक्शन टिल नाउ. मुझे अभी भी आई हैव अ लॉट ऑफ होप इन द मार्केट. एंड दोज पीपल हु हैव बीन लुकिंग टू डू एस आई पीज सिंस अ लॉन्ग टाइम, और मैं आई थिंक इससे पहले वाले वीडियो में भी जो मैंने बनाया था उसमें मेंशन किया था, दिस इज़ द टाइम टू डू एस आई पीज. अगर आपने अब भी पैसा, आई एम नॉट सेइंग कि गो फॉर लमसम, बट एटलीस्ट गो फॉर एस आई पीज. इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट में पैसा एंटर कराने की नहीं मिलेगी. या तो फिर मार्केट बिल्कुल ही डाउन साइड का मिलेगा, तो वो भी अच्छा है एस आई पीज के लिए. मतलब दैट इज़ द काइंड ऑफ मार्केट यू एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू. और इधर यू विल गेट अ मार्केट जहाँ पे अपसाइड इन अपसाइड्स मिलेंगे, एंड प्रॉब्ली यू वोंट अंडरस्टैंड कि पैसा डालना है नहीं डालना. Go for balance BAF schemes, balance advantage schemes. Those are the best schemes right now, क्योंकि उसमें डेट और इक्विटी का मिक्सचर है. रिलेटिवली रिस्क रिलेटिवली प्योर इक्विटी स्कीम से कम है, डेट स्कीम से रिटर्न ज़्यादा है. सो गो फॉर सच काइंड ऑफ एलोकेशन इफ़ यू वांट, बट एटलीस्ट गो फॉर सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट. इंडिया की जो नेक्स्ट 10 ईयर की साइकिल है ना, आप मिस करोगे. दिस वीक आई एम प्लानिंग टू मेक वन वीडियो where I'll talk about all the factors which make me think, which make me believe about the India's growth story in the coming, maybe next 5 to 10 years. So this week I'll definitely make sure I make one such video where we talk about the factors which make me believe about the growth prospects of this country and the resultant market as well. Only thing which can hold us back is only the geopolitical scenario. Nothing else can hold back this country and its growth. Coming back to the markets, आज का मार्केट की बात करी जाए, कल के लिए एक इनिशियल ट्रिगर मैं दे दूँ. एस जी एक्स निफ्टी अराउंड 0.546% के गेन पे है. सो वी कैन एक्सपेक्ट सम पॉजिटिव ओपनिंग फॉर द मार्केट टुमारो. ग्लोबल क्यूज गुड लुक्स गुड. ग्लोबल क्यूज लुक्स गुड फॉर टुमारो एटलीस्ट. निफ्टी की बात करें आज, तो निफ्टी का जैसे मैं बोला काफ़ी चॉपी मूवमेंट था. चॉपी तो नहीं कह सकते यार, चॉपी वोंट बी द राइट वर्ड, बट हाँ थोड़ा सा मिक्सचर था आज मार्केट. थोड़ा सा ऊपर नीचे. एक अच्छी गैप अप ओपनिंग, देन मेजर प्रॉफिट बुकिंग एंड देन सम गुड रिवर्सल. ओवरऑल सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करी जाए, सो 16,400 अभी भी एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है. इट होल्डेड वेल. एक साइकोलॉजिकल लेवल में ले रहा हूँ 16,400, ऑल्दो 16,390 वुड बी द राइट प्लेस. बट हाँ साइकोलॉजिकल लेवल पे 16,400 एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है. अगेन मतलब ट्रिपल बॉटम यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे टेस्ट करा. अगेन सम गुड बाइंग केम, एंड गुड बाइंग केम इन लाइक गुड अमाउंट. यू कैन सी सम लॉन्ग शेडोज ऑफ है. अभी कल के लिए अगर बात की जाए, 16,500 के ऊपर आई हैव सम होप अराउंड द मार्केट. यहाँ पे एक अच्छी बाइंग मिल सकती है, एंड जनरली हमेशा यही होता है इस रीजन पे आके पहले भी मार्केट ने अच्छी बाइंग दी है. या तो यहाँ से बिल्कुल गैप डाउन मिलता है, या फिर यहाँ पे एक अच्छी बाइंग मिल जाती है. सो दिस इज़ अ वेरी सेफ जोन आई बिलीव फॉर द नेक्स्ट वीक, और फॉर दिस वीक आई वुड से आई एम अ बिट बुलिश. मुझे लगता है यहाँ से बायर्स और बुल जो है हमारे मार्केट के, वो वापस एंटर करेगा एंड विल पुश इट फॉरवर्ड. एंड अबाउट 16,500 एवरीथिंग लुक्स गुड. ओनली रिस्क इन द मार्केट वुड बी कि अगर 16,400 से नीचे जाता है, देन वी कैन सी सम नीचे का टारगेट. अदरवाइज आई डोंट सी एनी मेक बिग मूवमेंट हैपनिंग इन द मार्केट वेरी सून. ठीक है, सो एवरीथिंग इज चिल, नथिंग टू पैनिक. बैंक निफ्टी की अगर बात करें, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा काम कमज़ोर चल रहा है, और कमज़ोर चले तो अच्छा है, हमें पैसा डालने का टाइम मिल जाता है उसमें. एनीवेज, बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में भी सेम मूवमेंट रहा निफ्टी के जैसे ही. एक अच्छा वो अपसाइड मूवमेंट, फिर प्रॉफिट बुकिंग एंड देन सम रिवर्सल. बैंक निफ्टी में अगर अभी हम एक तरीके से पैटर्न्स की बात करें, तो एक मैं यहाँ पे एक रेंज बना देता हूँ.
बैंक निफ्टी कुछ एक ऐसी रेंज में है कुछ पिछले टाइम से, इसी रेंज के आसपास खेला, एक छोटा सा ब्रेकडाउन दिया था बट ज़्यादा कुछ उसका फॉलोअप आया नहीं, एंड इवेंचुअली सेम थिंग कॉन्टिन्यूड। सो जब तक इस रेंज में आई डोंट थिंक कुछ ऐसा मेजर मूवमेंट है बैंक निफ्टी में। इसके नीचे जाता है तो हम कुछ नीचे के लेवल्स खोल सकते हैं। इसको थोड़ा चार्ट अगर मैं घंटे भर में ले जाऊँ सो दैट एक लॉन्गर पिक्चर में मिल पाए। सो अगर यहाँ पे हम देखें, इसको थोड़ा और स्क्वीज कर देता हूँ सो दैट इजी अंडरस्टैंडिंग हो। लॉन्गर टाइम फ्रेम है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एज अ सपोर्ट रीजन अगर बनानी हो, 34,660 का एक मेजर सपोर्ट है। इसके ऊपर देयर इज नथिंग मच टू वरी। एक रेजिस्टेंस जोन हम कुछ अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग एटलीस्ट ले सकते हैं 35,236 का। इसके ऊपर आप जब भी देखो, इसके ऊपर जब भी मूवमेंट आया है बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा अपसाइड दिया है। इन द प्रीवियस चार्ट एज वेल यू कैन सी कि इसके ऊपर जब भी मूवमेंट आया एक अच्छा खासा अपसाइड लिया, मतलब ऑलमोस्ट 500-600 पॉइंट्स का अपसाइड लिया। सो कल मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो गया 35,236। इसके ऊपर कोई भी मूवमेंट आता है हम कम से कम 500-600 पॉइंट्स की ऊपर की रैली दे सकते हैं। अदरवाइज़ अभी बैंक निफ्टी भी इतना मुझे कुछ मेजर अप डाउन साइड लग नहीं रहा है। एक रेंज है 34,660 से 35,236 की, इसी के बीच में हमें खेलने को मिलेगा। SGX निफ्टी जो है एज ऑफ नाउ मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ 12:30 AM पे, सो अभी तो काफ़ी पॉजिटिव है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग सम गुड ओपनिंग, दिस डिपेंड्स अपॉन हाउ मार्केट पैन्स आउट। कल के लिए हम बात करें तो मैंने 3 स्टॉक्स फिगर आउट करे हैं। इस बार स्टॉक्स कम है, रीज़न बीइंग आई डोंट वांट टू गिव एनी काइंड ऑफ सजेशन जो अभी इस काइंड ऑफ मार्केट में थोड़ा हैवी हो जाए, मतलब बहुत रिस्की हो जाए। आई वुड सजेस्ट कि एक बार खुद का एनालिसिस करके ही कोई भी स्टॉक चूज़ करे, बिकॉज राइट नाउ मार्केट इज एट वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स। मतलब ओवरऑल स्टॉक्स की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स पे, या तो कुछ स्टॉक्स बिल्कुल ब्रेकडाउन में आएंगे, कुछ स्टॉक्स एकदम ब्रेकआउट में आएंगे। So that's why I'm going low in the market for some time now. Anyways, the first stock for day is Accuracy Shipping. इसका एक डेली चार्ट खोल लेता है। डेली चार्ट पे से एक अच्छा सपोर्ट हुआ है 96 रुपीज़ का, और एक रेजिस्टेंस है अराउंड 120 रुपीज़ का, ऐसा मान सकते हैं। हमें इससे मतलब नहीं, हम हमारा 15 मिनट चार्ट खोल लेता है। 15 मिनट चार्ट खोलने का रीज़न बता देता हूँ। मुझे इसमें फिबोनाची ड्रॉ करना है, क्योंकि फिबोनाची में बहुत ही अच्छी तरीके से चार्ट सेट हो रहा है। फिबोनाची में स्टॉक ने बाइंग रीजन एक बना रखा है 108 का, 68% रिट्रेसमेंट अपने टॉप से इसने यहाँ पे लिया है और हमेशा यहाँ पे आके एक अपसाइड लेता है। कल के लिए बेस्ट बाइंग जोन वुड बी अराउंड 108.75, 109 रुपये के आसपास आप बाय करो। 109 रुपये का आसपास बाय करके आप SL रखो, एक छोटा सा SL रखो 106 रुपये तक के आसपास का। 106 रुपये तक का SL रख के 109 रुपये 108 रुपये का आसपास बाइंग करके go for a target of first target of 116 and maybe second target of 127 in Accuracy Shipping. Second stock is IndusInd. ये एक बार मैं चार्ट डिलीट करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ये कुछ पुराने काम है इसमें, उसका ये है IndusInd। IndusInd की बात करें, IndusInd में एक बार मैं थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम को चार्ट खोलना चाहूँगा क्योंकि मैं लेवल्स दिखाना चाहता हूँ इसमें। IndusInd में जो चीज़ थी वो ये कि डेली चार्ट पे 961 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बना हुआ है। 961 के नीचे आते ही सारे नीचे के लेवल्स खुल जाएंगे, ठीक है। 100 पॉइंट्स का मूवमेंट हम देख सकते हैं IndusInd में बहुत छोटे टाइम में, ठीक है। बट 961 हैज़ सर्व्ड एज अ वेरी गुड सपोर्ट, मतलब यहाँ पे एक अच्छी बाइंग आती है जब भी 960 के आसपास हिट करता है। स्टॉक ने ऑलमोस्ट आई थिंक लास्ट 2-3 महीने में 1, 2, 3 और 4 बार ये रीजन टेस्ट करा, हमेशा वहाँ से अच्छी बाइंग ली है। यहाँ से भी टच करा, अच्छी एक बाइंग ली, यहाँ भी टच करा, एंड कॉन्जिक्यूटिवली आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक अच्छी बाइंग ले, बट इट डिपेंड्स। क्योंकि रीज़न ये है, यहाँ पे पतली सी मतलब थोड़ी फैटर डोजी बनाई, आज बहुत पतली डोजी बनाई। सो बायर्स एंड सेलर्स दोनों का ही ज़्यादा प्रेशर नहीं है। कल की जो कॉन्जिक्यूटिव कैंडल होगी वो मे बी एक डिफाइन करे इसका आगे का मूवमेंट,
मेरा बायस भी हो सकता है, बट इतने अच्छे बाइंग जोन्स देके मुझे लगता है अपसाइड की ज़्यादा पोटेंशियल है। ऑल्दो अगर कल का है, और कल आपको एक बार शुरू के मे बी 2-3 घंटे से वॉच करना चाहिए। आई वुड से अगर कोई क्लियर मूवमेंट नहीं दिखता, थोड़ा सा वॉच करके फिर एंट्री कर सकते हैं। और आई थिंक दिस सीम्स लाइक अ वेरी गुड जोन टू एंटर, टू बी ऑनेस्ट। बट इट वुड बी ए मीडियम टर्म स्टॉक, इसमें कोई इंट्राडे मत करना, क्योंकि हाथ भी कट सकता है। थर्ड स्टॉक एंड फाइनल स्टॉक फॉर डे इज SBI। अगर आप SBI में देखो, SBI में भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। डेली चार्ट पे 399.7 या एक साइकोलॉजिकल लेवल 400 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन बना हुआ है। यहाँ से स्टॉक ने हमेशा एक अच्छी बाइंग ली है आफ्टर टचिंग दिस सपोर्ट रीजन। अभी डबल बॉटम इधर बना हुआ है। आने वाले टाइम में या कल का जो दिन होगा वो डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट कॉन्सेक्यूटिव कैंडल क्या होगी। बट अगर आप देखो, जो प्रीवियस डे की कैंडल थी वहाँ पे एक फुल सेलिंग जोन था। उसके बाद आज एक प्रॉपर हैमर नहीं बोल सकते यार इसे, कि ऊपर की भी एक शेडो है, बट एक बायर्स का प्रेशर दिखा है। ये जो लॉन्ग शेडो बनी हुई है ना नीचे की, उससे लग रहा है कि बायर्स का प्रेशर बना है। सो कल मे बी हम एक पॉजिटिव ओपनिंग देखे एंड ये जो रीटेस्ट कराए यहाँ से स्टॉक वापस एक ऊपर की तरफ मोमेंटम ले। ठीक है, तो दिस इज़ माई व्यू ऑन SBI। इस पर अगर मैं एक फिबोनाची विड्रॉ करने की कोशिश करूँ और लेवल समझने की कोशिश करूँ, सो समवेयर अराउंड हेयर। सो अगर आप देखो, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट आया फ्रॉम द टॉप ऑफ 466। एक रिट्रेसमेंट हमने लिया है 400 रुपये तक का, विच इज़ अ हेल्दी रिट्रेसमेंट। जनरली 50% रिट्रेसमेंट इज़ हेल्दी, मतलब इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 50 या 61% तक ठीक होता है, उससे ज़्यादा रिट्रेसमेंट तो ऑब्वियसली प्रॉब्लमेटिक होता ही है। बट एनी वेज वॉट आई एम सेइंग इज कि रिट्रेसमेंट हेल्दी है, दिस डजंट लुक बैड टू मी। ओनली थिंग वुड बी कि कल हमें एक अच्छे बाइंग मिले फॉर द कॉन्जिक्यूटिव मूवमेंट टू हैपन फॉर अपवर्ड्स एंड फॉर टारगेट्स ऑफ मे बी अपर टारगेट्स। सो दिस इज़ इट। माई सजेशन वुड बी थोड़ा सा ध्यान से ट्रेडिंग करें कुछ टाइम के लिए। स्टॉक्स कुछ स्टॉक्स सही जोन में, कुछ स्टॉक्स थोड़े चॉपी है। सो बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। एंड डोंट टेक वेरी बिग पोजिशंस। ट्रेड करो बट ध्यान से करो एंड बी वेरी कॉशियस इन योर ट्रेड्स। So this would be my suggestion. Thank you. Signing off. Thank you. Like, share, and subscribe.